कब तक तुम दूसरों का कमबैक देखते रहोगे? किस चीज का वेट कर रहे हो भाई? 5 महीना में जेई है, करके दिखाओ ना। जेई अगर नहीं हो सकता 5 महीना में क्रैक, तुम करके दिखाओ। आईटी बॉम्बे अगर नहीं जा सकते 5 महीना में, तुम करके दिखाओ ना। यू शुड बी द वन जो करके दिखाए। तुम्हारा कमबैक होना चाहिए ना। लोग को ऑडियंस बना, तुम ऑडियंस में दूसरों का कमबैक क्यों देखते रहते हो बैठ के? ऑलराइट, सो हेलो वन, वेलकम टू द आउटलायर। सो सबसे पहले मैं एक चीज़ क्लियर कर देता हूँ कि ये वीडियो मेरा कोई ऐसा चीज़ नहीं है जो मैं नोट करके लाऊँ इस वीडियो में बोलने के लिए। मुझे कुछ दिल का बात मुझे शेयर करना था। तो द टाइटल इज़ हाउ टू क्रैक जेई इन 5 मंथ्स। अभी अगस्त का महीना स्टार्ट हो चुका है और जेई मीन्स में 168 डेज़ के आसपास बचा है अभी से, तो लगभग 170 डेज़ मान के चल सकते हो। लास्ट का 20 दिन अगर तुम रिवीजन, प्रॉब्लम सॉल्विंग वगैरह में, मॉक टेस्ट वगैरह में अगर तुम देना चाहते हो तो उसको अगर कैलकुलेट नहीं करना चाहते तो 150 डेज़ बचता है तुम्हारे पास। सो लगभग 5 मंथ्स लेफ्ट फॉर जेई। तुम ये वीडियो से उम्मीद करते हो कि यू विल फाइंड समथिंग दैट will help you to actually put the effort, to actually study, to actually work to crack JEE। तुम वही हो जिसने क्लास 11th में आईआईटी बॉम्बे का सपना देखा था। You wasted 11th, then क्लास 12th में सारे टीचर लोग ने तुम्हें बताया नहीं बेटा 12th के साथ भी 11th मैनेज हो सकता है। तुमने सोचा कि नहीं, फिर से कम बैक करते। फिर अप्रैल में तुमने स्टार्ट किया, फिर से तुमने एक नया बैच लिया एंड फिर से तुमने मक्कारी की। 1.0 से यू शिफ्टेड टू 2.0, 2.0 से फिर 3.0। अगर ये चलते रहा फिर 3.0 से फास्ट ट्रैक, फास्ट ट्रैक से फिर क्रैश कोर्स, क्रैश कोर्स से फिर मंजिल, और फिर मंजिल से फिर महातांडव। एंड जो 12 घंटे का मैराथन वगैरह जो होता है वो तुम डिफरेंट चैनल का फॉलो करोगे और फिर लास्ट में नथिंग। अंत में जब रिजल्ट आएगा और जब तुम्हारा जेई क्रैक नहीं होगा, भगवान ना करे ऐसा हो, लेकिन अगर तुम्हारा जेई क्रैक नहीं होगा, सिर्फ तुम रहोगे और तुम्हारे माँ बाप रहेंगे रोने के लिए। कोई नहीं आएगा उस समय, ना तुम्हारा कोई टीचर जिसको तुम फॉलो करते थे, ना कोई तुम्हारे वो भैया दीदी जो तुमको स्ट्रैटेजी बताते थे, जो खुद अभी सो कॉल्ड आईआईटी, एनआईटी एंड सो जिस भी कॉलेज में, आई डोंट केयर, आई डोंट गिव अ फक। कब तक तुम दूसरों का कमबैक देखते रहोगे? समय रैना का कमबैक हो गया, इसका कमबैक हो गया, उसका कमबैक हो गया, विराट कोहली का कमबैक हो गया, एंड जिसका भी कमबैक हो गया, रोहित शर्मा का कमबैक हो गया, जिसका भी कमबैक हो गया, तुम बस दूसरे का कमबैक कब, एज अ ऑडियंस कब तुम खुद कमबैक करोगे भाई? अब मतलब किस चीज का वेट कर रहे हो भाई? 5 महीना में जेई है, तो 12th में उसके लिए तो और ज्यादा क्रूशल टाइम है ये। उनको एक कोई चीज डिसाइड करना पड़ेगा कि अब वो स्कूल को मेन प्राइमरी फोकस बनाना चाहते हैं या फिर जेई को। अदरवाइज अभी भी वो नहीं संभले तो फिर उनका दोनों ही नहीं निकलेगा। तो क्या जेई 5 महीना में क्रैक हो सकता है? क्या जेई 4 महीना में क्रैक हो सकता है? क्या 3 महीना में क्रैक हो सकता है? क्या 2 महीना में क्रैक? ये क्वेश्चन ही फालतू है भाई। तुम्हारे पास जितना टाइम बचा है तुमको उतना टाइम पढ़ने में लगाना है। तुम अगर एक दिन भी ढंग से पढ़ना स्टार्ट कर दिए ना, तब तुमको पता चलेगा कि कितना टाइम होता है एक्चुअल। तुम सिर्फ लेक्चर में टाइम वेस्ट कर रहे हो, या फिर जब लेक्चर खत्म हो जाता है तो रेडिट पे या यूट्यूब पे भैया दीदी का जे स्टडी व्लॉग, व्हाट द फक इज जे स्टडी व्लॉग? मुझे ये समझ में नहीं आता। ये जो भी व्लॉग्स चैनल ये जो भी चल रहे हैं अभी, ये तो इनको तो व्यूज भी मिल रहा है, ये अपना पढ़ के इनको प्रेशर होता है तो ना झूठ या सच जो भी है पढ़ के ना दिखाते हैं, और फिर इनको ब्रांड से प्रमोशन वगैरह भी मिल रहा है, तो इनका तो मस्त चल रहा है। इलाज आ रहे हो आप, क्योंकि आप इनको वॉच टाइम भी दे रहे हो और खुद पढ़ नहीं रहे। जब इनका क्रैक हो जाएगा या इनका क्रैक नहीं होगा फिर आप रोगे या आपको खुशी होगा कि भैया आपका क्रैक हो गया। अरे भाई तुम जे करने आए थे कि वो जे करने आए थे? रिस्ट्रिक्ट योरसेल्फ। खाली बैठो तुम अपने किताब के साथ, अपने प्रॉब्लम सॉल्विंग के साथ। तुम्हारे पास एक से रफ नोटबुक पेन और तुम्हारे पास पीवाईक्यू होना चाहिए। बैठ के बनाओ क्वेश्चन, कहां से स्टार्ट करना है। अरे भाई तुमको क्यों जानना है हाउ टू क्रैक जेई फ्रॉम जीरो? तुम लोग जीरो पे नहीं हो, तुम लोग कुछ तो पढ़े होगे। काइनेमेटिक्स पढ़ा है आज तक, काइनेमेटिक्स का पीवाईक्यू बनाओ ना जेई मेंस का 2020 से लेकर 2026 का। तुम स्टार्ट तो करो, रुके हुए हो एक जगह पे। जब स्टार्ट करोगे तो अपने आप चीजें अलाइन होना स्टार्ट हो जाएगा। किस टीचर को फॉलो वन शॉट से होगा कि नहीं, कौन सा बैच फॉलो करो, ये करो वो करो। भाई तुम्हारे पास जितना भी टाइम बचा, चाहे वो 5 महीना बचा हो, 4 महीना बचा हो, 3 महीना बचा हो, 1 दिन बचा हो, तुम क्या मतलब तुम पढ़ोगे नहीं? फिर अगर कोई बोल दिया कि 5 महीना में जेई क्रैक नहीं हो सकता या 4 महीना में जेई क्रैक नहीं हो सकता तो तुम पढ़ना छोड़ दोगे? अरे जो टाइम है उसको भाई अंत तक लड़ोगे ना, तो तुम लड़ो। तुम भाई पढ़ना स्टार्ट तो करो भाई। तुम रिजल्ट पे ना फोकस क्यों कर रहे हो कि 99% आएगा कि नहीं आएगा, या जेई क्रैक होगा कि नहीं होगा, एंड सो ऑन ये सब चीज पे भाई तुम कर्म करो ना अपना। तुम पढ़ो तो, तुम एक चैप्टर पढ़ो तो उसका रिवीजन तो करो, उसको शॉर्ट नोट्स तो बनाओ, उसका मॉक टेस्ट तो दो। मुझे इतना दुख होता है कि जिस वीडियो के लिए मैंने इतना मेहनत किया, आई पुट माई ब्लड स्वेट एंड टीयर्स इनटू क्रिएटिंग दैट वीडियो, वो वीडियो भाई मेरे किसी वीडियो पे व्यूज होता नहीं जा रहा। 10 व्यूज, 20, 30 एंड सो ऑन, इसी पे जाके अटक जा रहा है। और जो फालतू का यूट्यूब पे ज्ञान दे रहे हैं कि हाउ टू क्रैक जेई इन 5 मंथ्स, 4 मंथ्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स, दिस एंड दैट, उन पे लाखों में व्यूज जा रहा है। इसलिए इस चैनल का जो सबसे मेन चीज है डिस्क्रिप्शन में, वो मैंने ये लिखा हुआ है कि द एवरेज इज क्राउडेड। सो तुमको क्राउड से हटना है ना भाई। तुम करके दिखाओ ना। जेई अगर नहीं हो सकता 2 महीना में क्रैक तो तुम करके दिखाओ। नहीं हो सकता 5 महीना में क्रैक, तुम करके दिखाओ। आईटी बॉम्बे अगर नहीं जा सकते 5 महीना में, तुम करके दिखाओ ना। यू शुड बी द वन जो करके दिखाए। तुम्हारा कमबैक होना चाहिए ना। लोग को ऑडियंस बना, तुम ऑडियंस में दूसरों का कमबैक क्यों देखते रहते हो बैठ के? भाई लेट्स स्टार्ट। तुमको सबसे पहले ना मेंटल रीसेट करना पड़ेगा। सबसे पहले तुम्हारा डिवाइस रीसेट करना पड़ेगा। तुम्हारा यूट्यूब पूरा कचरा से भरा पड़ा है, तुम्हारा टेलीग्राम, तुम्हारा इंस्टाग्राम, तुम्हारा रेडिट, जो भी जहां भी तुम हो वो पूरा कचरा से भरा पड़ा, उसको हटाओ पहले। जो भी फालतू चैनल उसको हटाओ। सिर्फ एक तो चैनल को रखो। फिजिक्स के लिए एडुनिटी को रख सकते हो, सलीम सर का चैनल को रख सकते हो,
जेई वाला को रख सकते हो, ये सब कुछ कुछ जेई वाला भी बहुत लेकिन डिस्ट्रैक्ट कर सकता है नोटिफिकेशन से, क्योंकि बहुत सारा वो लोग एडिटर उन लोगों के शॉर्ट्स वगैरह डालते रहते हैं। तुम यूट्यूब शॉर्ट्स को बंद करो सबसे पहले, तुम यूट्यूब को पॉज करो हिस्ट्री, वो शॉर्ट्स अपने आप फिर आना बंद हो जाएगा, तुम्हारा होम पेज पे भी कुछ नहीं आएगा, जो तुमको करना है वो सर्च करके करना है। डेस्कटॉप पे हो तो फिर तुम एक्सटेंशंस यूज कर सकते हो क्रोम ब्राउजर पे, जिससे तुमको सारा चीज तुम रिमूव कर सकते हो, तुम जो साइड में वीडियो सजेस्ट हो रहा है उसको हटा सकते हो, ये सब चीज, ये सब दिस आर द थिंग्स व्हिच विल हेल्प यू टू क्रैक जेई, नॉट सम भैया दीदी टिप्स। प्लीज जितने भी भैया दीदी उनसे दूर रहना। मेरा खुद बहुत लॉस हुआ है, आप लोग का भी बहुत लॉस हो चुका होगा अभी तक कितनों का, लेकिन अभी भी आप लोग सिर्फ ये सर्च करते हो कि हाउ टू क्रैक जेई इन 5 मंथ्स, किसी भैया का वीडियो आता है क्लिक कर देते हो, भाई वो कैसे बताएगा, वो उन्होंने खुद नहीं किया 5 महीना में, 11 से वो लोग का तैयारी चल रहा था, सब चीज वो लोग का परफेक्ट चल रहा था, वो कैसे बताया भाई, वो बता सकता है जो इस चीज से गुजरा हो, मैं इस चीज से गुजरा हूं। लेकिन व्हाट कैन आई से, रीसेट योर डिवाइस एंड रीसेट योर माइंड। तुम अपना सिर्फ 3 चीज फिक्स कर लो, एक उठने का टाइम, एक खाने का टाइम और एक सोने का टाइम। उसके अलावा जितना भी टाइम तुमको मिल रहा है, तुमको अपने आप को बेटर बनाना है। या फिर तुम एक्सरसाइज करके बना सकते हो जो खाली टाइम में, या फिर तुम मेडिटेट करके, या फिर तुम नाम जप करके, या फिर तुम रिवाइज करके, प्रॉब्लम सॉल्विंग करके, लेक्चर देख के। तुमको अपने आप को बेटर बनाना है। तुमको ये नहीं सर्च करना हाउ टू क्रैक जेई इन 5 मंथ्स, हाउ टू क्रैक जेई इन 4 मंथ्स, और तुम्हें देखना है मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर। भाई तुम जब पीवाईक्यू बनाओ, तुमको पता है, तुम एक बार पीवाईक्यू जो मॉक दो, तुमको दिखने लगेगा कि भाई यूनिट डायमेंशन का हर पेपर में 2 सवाल आता है, रे ऑप्टिक्स का हर पेपर में 2 सवाल आता है, यानी कि भाई ये इंपॉर्टेंट चैप्टर है, तुम्हें खुद पता चल जाएगा। तुमको सर्च करने का क्या जरूरत है कि व्हाट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर फॉर जेईई और स्टफ्स लाइक दैट। फिर 5 महीना का स्ट्रैटेजी देख लो, फिर 4 महीना का देखोगे, फिर 3 महीना का देखोगे, और फिर लास्ट में तुम्हारे पास अगर जो 12th में वो स्ट्रैटेजी देखना भी बंद कर देंगे क्योंकि उनके पास टाइम नहीं बचेगा। स्टार्ट द वर्क, तुम काम करना स्टार्ट करो, ये सब चीज मत करो हाउ टू क्रैक जेईई इन 5 मंथ्स, तुम काम करना स्टार्ट करो। सारे चैप्टर जेईई मेंस में इंपॉर्टेंट है, तुमको सारा चैप्टर पढ़ना है। 1-2 चैप्टर को भले तुम साइड कर सकते हो जो तुमको बहुत ज्यादा दिक्कत कर रहे हैं, तुमको सारा चैप्टर पढ़ना है। तुम स्टार्ट करो, तुम जो चैप्टर पढ़े हुए उसका प्रॉब्लम सॉल्विंग करो, उसका रिवाइज करो और उसका पीवाईक्यू बनाओ। फिर देखो कि नेक्स्ट क्या है। उतना टाइम नहीं बचा है तो फिर उसका हम रिवीजन लेक्चर देख लेते हैं, फिर उसका हम लोग वन शॉट देख लेते हैं, इतना टाइम नहीं बचा है। लेकिन अगर टाइम बचा है तो हम लोग फिर उसका डिटेल लेक्चर देख लेते हैं। तो ऐसे आपको काम करना है। कोई आके आपको नहीं बताएगा कि हाउ टू क्रैक जेईई इन 5 मंथ्स, कोई किसी को भी नहीं पता होता, तो वो खुद क्रैक कर, वो 2 साल से मेहनत क्यों करता, 5 महीने में क्रैक कर लेता, 5 महीने पहले जेईई का प्रिपरेशन स्टार्ट करता, क्रैक कर लेता। ऐसे नहीं होता भाई, काम करो।